नमस्कार बच्चों, आज की हम इस क्लास में एक्सरसाइज 14.1 के कुछ क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल्स हम हल करने जा रहे हैं जो कि 3D ज्योमेट्री का टॉपिक है। तो पहला जो एग्जाम्पल है उसमें दे रखा है एक रेखा x तथा y एक्स की धनात्मक दिशा में क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें कहा गया है कि वह रेखा z एक्स की धनात्मक जो दिशा है उसमें कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये यदि हमें दे रखा है तो हम सबसे पहले उस रेखा की दिक्कोजय ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, तो हम कहेंगे कि इसलिए रेखा की दिक्कोजय, यदि हम रेखा की दिक्कोजय ज्ञात करें तो L बराबर हमारे पास हो जाएगा कोस 30 डिग्री, ठीक है। M बराबर हमारे पास हो जाएगा कोस 60 डिग्री और N जो है वो हमें दे नहीं रखा। हमें कहा गया है कि यह रेखा जेड एक्स की धनात्मक दिशा में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम मान लेते हैं कि वो कोण क्या है, थीटा। यदि मैं यहां से इसका मान निकालूं तो यहां से हमें पता है कि कोस 30 डिग्री का जो मान है वह कितना होता है। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और इसका हमें निकालना है। अब हमें पता है किससे, रेखाओं की दिक्कोजयों के मध्य जो रिलेशन होते हैं उनसे। हमें पता है कि L² प्लस M² प्लस N² वो होता है 1 के इक्वल। तो उस कंडीशन में √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर और N की जगह क्या है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल क्या जाएगा 1। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां से आता है 3/4 और प्लस में यहां से 1/4 और प्लस यहां से आया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 0। तो हमारे पास यहां से आया कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 0 और यहां से देखें तो कोस थीटा बराबर क्या आया 0। अब कोस थीटा का मान 0 कहाँ होता है बच्चों, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 0, ठीक है। और थीटा इक्वल कोस इनवर्स 0 कहाँ होता है बच्चों, थीटा बराबर आ गया हमारे पास 90 डिग्री, या हम इसको लिखते हैं π/2। तो हमें पता चला कि वह जो रेखा थी वह रेखा जो x एक्स और y एक्स की धनात्मक दिशा में 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बना रही थी, वही रेखा z एक्स के साथ z एक्स की धनात्मक दिशा में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी के साथ पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की, या दूसरे हमारे पास जो उदाहरण है उसकी। तो दूसरा उदाहरण देखो, एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है, क्या कहा गया है, यदि एक सदिश OX, OY और OZ अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता है तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा और वह इक्वल है किसके, 2 के। तो ये तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। दिया गया क्या है, हम यहां से कहेंगे कि दिया गया है क्या क्या दे रखा है कि एक रेखा OX, OY और OZ अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है। तो हम कहेंगे कि इसलिए रेखा की दिक्कोजय। तो यदि हम रेखाओं की दिक्कोजयों की बात करें तो रेखाओं की दिक्कोजय L बराबर क्या आ गया यहां से, कोस स्क्वायर कोस अल्फा, M बराबर आ गया कोस बीटा और N बराबर आ चुका है कोस गामा। तो हमें पता है, हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि चूंकि L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू किसके होता है 1 के, ये हमें दिक्कोजयों के मध्य संबंधों से पता है। तो यहां से L, M और N की यदि मैं वैल्यू रखूं तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा
कोस स्क्वायर बीटा और प्लस कोस स्क्वायर गामा, ये इक्वल टू आ चुका है 1। यदि मैं इन्हीं कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा को साइन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारे पास सर्वसम्मिकाओं से आइडेंटिटी से हम कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, वो इक्वल किसके आ चुका है 1। यहां से मैं देखूं तो 3 माइनस क्या आया साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस साइन स्क्वायर गामा, और वो इक्वल आ चुका है 1 को। अब इन तीनों को तो मैं उधर ले जाऊं, और इसको 1 को किधर ले आए इधर, तो इन तीनों को उधर ले गए तो हमारे पास बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस आया साइन स्क्वायर गामा। और यदि मैं 3 में से 1 घटाता हूं तो वो बचता है 2। तो यहां से हमारे पास जो प्रूव करने वाला था वो भाग आ चुका है। क्या था प्रूव करने के लिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है। यदि हम अगला क्वेश्चन देखें तो हमें कहा गया है कि बिंदुओं, हमें कोई 2 बिंदु दे रखा है, उन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। तो हम कहेंगे एग्जाम्पल नंबर है वो है 3। हम कहेंगे कि दिया गया है, यदि दिया गया है तो देखें कि बिंदुओं दे रखे हैं, ठीक है। बिंदु कौन कौन से हैं, पहला बिंदु हमारे पास है 1 0 0 और दूसरा है 0 1 1 है, ठीक है। ये दिया गया है, हमारे पास बिंदु है, 2 बिंदु है, ठीक है, 2 पॉइंट्स है। अब हमें कहा गया है कि इन बिंदुओं के को जोड़ने वाली जो रेखा है उस रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं। तो देखो हमने ये बात थ्योरी में, पिछले वाली जो हमारे पास वीडियो था, पहला वीडियो 3D ज्योमेट्री में, उसमें हमने पढ़ा था कि यदि मेरे पास कोई 2 बिंदु दे रखे हैं तो उन दोनों बिंदुओं से मैं दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करूं। तो हमने उसमें ये देखा था कि उन दोनों बिंदुओं से सबसे पहले हम दिक् अनुपात निकालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, इन दोनों बिंदुओं का जो डिफरेंस करते हैं, इन दोनों बिंदुओं के जो अक्ष अक्षों के संगत जो एलिमेंट है उनका क्या करते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, दिक् अनुपात मिल जाएंगे। तो हम कहेंगे कि इसलिए बिंदुओं को जोड़ने वाली, बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के दिक् अनुपात, यदि यहां से मैं इसके दिक् अनुपात देखूं तो सबसे पहले दिक् अनुपात आता है हमारे पास यहां से 0 -1 पहला, ठीक है। दूसरा आया यहां से, पहला आएगा 0 -1, दूसरा आता है यहां से 1 -0 और तीसरा आता है 1 -0। यदि हम इनके दिक् अनुपात निकालें तो आया -1 1 और 1। अब इन दिक् अनुपातों से हम दिक्कोजय ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि इसीलिए L बराबर, हमें पता है L बराबर कैसे होता है दिक्कोजय, जब दिक् अनुपात दे रखे हो, दिक्कोजय ज्ञात करनी हो तो L बराबर आ जाएगा प्लस माइनस a अपॉन की रूट कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यदि किसी रेखा के a b c दिक् अनुपात है तो उस कंडीशन में हम उस रेखा की दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करें, दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करें। तो यहां से आया -1, देखो हम लिखेंगे प्लस -1 अपॉन इनका रूट करते हैं तो रूट, बोलो यहां से क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो प्लस माइनस हमारे पास आया -1 अपॉन क्या आ चुका है, √3। ऐसे ही यदि हम m ज्ञात करें तो प्लस माइनस क्या आएगा कि b अपॉन की रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या प्लस -1 अपॉन की रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आ चुका है हमारे पास प्लस -1 अपॉन √3। और उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो लास्ट जो हमारे पास दिक्कोजय है n इक्वल टू होगा प्लस माइनस कि c अपॉन यहां से आएगा कि रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वो इक्वल होगा प्लस माइनस यहां से 1 अपॉन वैल्यू पुट करते हैं
तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आ चुका है यहाँ से ±1/√3। तो इस प्रकार से हमने उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा की दिक्कोजय ज्ञात की है, और दिक्कोजय हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर जो 5 है वो देखो। तो एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 5। यदि एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें तो हमें कहा गया है कि यदि एक रेखा एक्स वाई जेड एक्स के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री कोण बनाते हैं तो उनकी हमारे पास, तो इसकी दिक्कोजय ज्ञात कीजिए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्ञात कर सकते हैं। हम कहेंगे दिया गया है एक रेखा एक्स 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 वाई और जेड एक्स के साथ क्रमशः कितने कितने डिग्री का कोण है हमारे पास है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और दे रखा है 45 डिग्री के कोण बनाती है, एंगल बना रखे हैं। तो हम इसके डायरेक्ट दिक्कोजय या दिक्कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए L बराबर क्या हो जाएगा कोस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। दूसरा है M इक्वल टू क्या आएगा कोस 135 डिग्री, और कोस बीटा लिख सकते हैं, फिर कोस हमारे पास है 135, कैसे लिखेंगे कोस 180 माइनस 45। ठीक है, 180 माइनस 45, और ये हम 11th में पढ़ चुके हैं कि हमें इसको कैसे हल करना चाहिए। तो यहां से आ चुका है कि कोस, और ये देखो 45 कोई चेंज नहीं होगा, कोस सेकंड में नेगेटिव होता है, तो ये आ चुका है नेगेटिव। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आई -1/√2। तीसरी दिक्कोजय n बराबर कोस गामा, कोस गामा इक्वल होता है कि कोस एंगल है यहाँ दे रखा है कोस 45 डिग्री, और ये मान आ चुका है 1/√2। तो इस प्रकार से हमने दिक्कोजय ज्ञात कर ली है। पहला 0 आया दिक्कोजय, दूसरी दिक्कोजय आई -1/√2, और तीसरी की आ चुकी है 1/√2। अब हम इसके एक्सरसाइज 14.1 के इसके कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। देखो बच्चों, हाँ तो देखो पहला क्वेश्चन है एक रेखा की दिक्कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। तो देखो एक पहला क्वेश्चन नंबर 1, एक रेखा निर्देशी अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रेखा है तो वह रेखा अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, और हमने देखा था कि रेखा अक्षों के साथ यदि अल्फा, बीटा या गामा कोण बनाती है तो हम उसकी दिक्कोजय ज्ञात कर रहे थे, कैसे कि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा से। परंतु हमें यहाँ कहा गया है कि वह रेखा इन अक्षों के साथ समान कोण बनाती है, तो वह कोण मैं मान लेता हूं कि समान कोण किसके बराबर है अल्फा है। तो मैं कहूंगा किस लिए माना कि समान कोण अल्फा है, तो हम कहेंगे किस लिए रेखा की दिक्कोजय। तो दिक्कोजय यदि हम ज्ञात करते हैं रेखा की, तो दिक्कोजय L बराबर क्या आ गया यहाँ से कोस अल्फा, M बराबर क्या आ गया कोस अल्फा, N बराबर क्या आ गया कोस अल्फा। अब हमें कहा गया है कि वह कोण ज्ञात कीजिए, तो हमें पता है कि चूंकि इनके मध्य संबंध क्या होता है कि L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर वैल्यू क्या होती है 1, और यहां से देखें तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या आया 1, यहाँ से आया 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, और यहां से मैं देखूं तो कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू आ चुका है 1/3, और यहां से यदि हम कोस अल्फा देखें तो वह आ चुका है +-1/√3, या प्लस के ले लेते हैं, और अल्फा इक्वल टू आ चुका है हमारे पास कोस इनवर्स 1/√3।
√3। तो हमारे पास वह कोण आ चुका है जो रेखा निर्देशांक अक्षों के साथ कोण बनाती है, और वह कोण आ गया अल्फा बराबर cos इनवर्स 1/√3। तो हमें कहा गया है तो उस रेखा की दिक्कोजय ज्ञात कीजिए। तो दिक्कोजय तो हम यहीं से ज्ञात कर लेंगे, हमें दिक्कोजयों के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ से प्लस माइनस लगाते हैं, तो कोण ज्ञात करने की जरूरत नहीं है यहाँ से। तो हम कहेंगे कि इसलिए L बराबर हो गया प्लस माइनस 1/√3, M बराबर हो चुका है प्लस माइनस 1/√3 और N बराबर हो चुका है प्लस माइनस 1/√3। तो ये हो गई उस रेखा की दिक्कोजय। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 3 के अनुसार है, तो इसलिए हम इसको हल नहीं करेंगे। हाँ, नोट ये कर लो कि यहाँ हमारे पास जो बुक है उस बुक में आंसर गलत है, तो आपके जो आंसर आ रहे हैं एक बार मैच करवा लें। अब हम बात करते हैं हमारे पास तीसरा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, शायद नहीं किया, तो चलो तीसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यदि एक रेखा के दिक् अनुपात 2, -1 और 2 है, तो हमें कहा गया है कि इसकी दिक्कोजय ज्ञात कीजिए। तो देखो दिक् अनुपात दे रखा है, दिक्कोजय ज्ञात करनी है, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुट करने वाला सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी देख लो, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, हमें कहा गया है, दिया गया क्या दिया गया है, एक रेखा के दिक् अनुपात क्रमशः हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है यदि हम देखें तो 2, -1, 2, -1 और -2 है। तो हम कहेंगे कि इसलिए रेखा की दिक्कोजय, तो रेखा की दिक्कोजय सबसे पहले L बराबर होगा a/, प्लस माइनस a/√a² + b² + c²। यहां से आया कि प्लस माइनस 2/√2² प्लस -1² प्लस -2²। यह आ चुका है कि प्लस माइनस 2/, और यहां से देखें 4, 4, 8, 1, 9 और 9 का रूट करते हैं 3, तो प्लस माइनस आ गया हमारे पास 2/3। ऐसे ही M बराबर प्लस माइनस की b/√a² + b² + c²। तो प्लस माइनस -1/, यहाँ से आया √2² प्लस -1² प्लस -2²। यह आ चुका है प्लस माइनस -1/3। उसके बाद में N बराबर ज्ञात करें तो प्लस माइनस c/√a² + b² + c²। यह आ चुका है प्लस माइनस, यहाँ से देखें तो -2/√, यहाँ से 2² प्लस -1² प्लस -2²। तो यह आ चुका है प्लस माइनस -2/3। तो यह आ चुकी है, ये क्वेश्चन हल हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ एक नई बात और समझाने की कोशिश करता हूं, वो देखना। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि एक सदिश R सदिश x, y और z के साथ क्रमशः 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री कोण बनाती है। यदि सदिश R सदिश का परिमाण 2 इकाई हो तो R सदिश ज्ञात कीजिए। ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि दिया गया है एक सदिश R सदिश x, y और z के साथ क्रमशः है कोण बनाती है। कोण है यहां से 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री तथा मापांक ऑफ R सदिश बराबर 2, ये भी गिवन है। अब देखो बच्चों, यहां से हमने दिक्कोजय दिक् अनुपात पढ़े थे, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इसलिए R सदिश की दिक्कोजय, यदि हम दिक्कोजय ज्ञात करते हैं तो दिक्कोजय हमारे पास यहां से आ चुकी है। पहला L बराबर आ चुका है cos 45
m बराबर आ चुका है cos 60 और n बराबर आ चुका है cos 120। यहां से वैल्यू आई 1/√2, यहां से 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं, या मैं यहां लिखूं, ये हो गया कि cos 180 माइनस 60, तो ये आ चुका है माइनस cos 60 डिग्री और इसका मान आ चुका है माइनस 1/2। तो ये उसकी दिक्कोजय आ चुकी है। अब हमने दिक्कोजय भी ज्ञात कर ली। अब हमें उस आर सदिश को ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, हमारे पास यदि कोई एक सदिश है और वो सदिश दिया गया है और हमें उस सदिश की दिक्कोजय पता है, तो उस सदिश का जो इकाई सदिश है वह होता है, यदि दिक्कोजय और उस सदिश के इकाई सदिश में यदि हम संबंध देखें तो उस इकाई सदिश को किससे लिखेंगे? आर केप से। तो मैं कहूंगा आर केप, चूंकि जो आर केप है वह इक्वल होता है, किसके इक्वल होगा? एल आई केप प्लस एम जे केप प्लस एन के केप। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि मेरे पास कोई एक सदिश है, उस सदिश की यदि मेरे पास दिक्कोजय दे रखी है, तो उस सदिश और उसकी जो दिक्कोजय है उनके मध्य संबंध ये होता है कि उसका जो इकाई सदिश है वह आर के वह बराबर होगा एल आई के प्लस एम जे के प्लस एन के। तो यदि मैं यहाँ से आर के ज्ञात करूं तो आर के बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, लिखते हैं, पुट करते हैं, तो 1/√2 आई के और प्लस 1/√2 जे के, ये माइनस में है तो पहले लगा देता हूं 1/2 और यहाँ आ चुका है के। तो ये आर के आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि चूंकि आर के बराबर क्या होता है? आर सदिश अपॉन मापांको आर सदिश। तो यहां से हम वो सदिश भी ज्ञात कर लेंगे। कैसे? आर सदिश बराबर हो जाएगा यहां से मापांक ऑफ आर सदिश और डॉट क्या आ जाएगा? आर के। तो आर सदिश इक्वल टू आ चुका है यहाँ से मापांक ऑफ आर सदिश हमारे पास दे रखा है 2 और यहाँ से आर केप है 1/√2 प्लस 1/2 जे केप आई केप है यहाँ और माइनस 1/2 के। यदि यहां से मैं 2 का डिवाइड करता हूं या 2 नीचे से 2 को सब में मल्टीप्लाई करते हुए हल करते हैं, तो यहां से आ जाएगा आर सदिश इक्वल टू √2 आई के प्लस जे के और माइनस क्या आ चुका है? के। तो वह सदिश हमने ज्ञात कर लिया है जो एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के साथ क्रमशः ये कोण बनाते हैं और उसका परिमाण हमारे पास दे रखा है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अगली क्लास में हम जो एक्सरसाइज है 14.2 उसके कुछ क्वेश्चन, उसका थ्योरी भाग और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हल करेंगे। यदि बच्चों आपको अच्छे से क्लास समझ में आ रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।